अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो कैसे हैं सब लोग। और अब मैं आज आई हूँ आपके पास 2 दिन का पास्ट 2 डेज़ का ब्लॉग लेके, मंडे और ट्यूसडे का। जो मेरे लास्ट दो दिन गुजरे हैं वो कैसे गुजरे हैं, छोटी छोटी सी क्लिप्स मैंने बना के रखी थी, वो मैं अब आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। और अब आप जाएँ और मेरा ब्लॉग देखिए। मंडे की मॉर्निंग से शुरू करते हैं जी व्लॉग। और नाश्ते में आज नान फ्राई हो रहे हैं और साथ में मैंने ऑमलेट बना लिए थे और सालन भी पड़ा हुआ था रात वाला, और साथ ही चाय बन रही है। और अच्छा नाश्ता था ये, मज़ा आया मुझे करके। समटाइम्स नान मुझे बहुत अच्छे लगते हैं गीले करके इनको, तो फिर इनको जो तलते हैं बड़ा मज़े का टेस्ट देते हैं। उसके बाद जो दूध है वो मैंने बॉईल करने के लिए रखा है। दूध के लिए इसमें इलायची और चीनी डाल के और सौंफ भी थोड़े से डालती हूँ। और ये सब्ज़ी बिलाल ने ला कर दी थी, अब मैं इसको भी रखूँगी समेट के, संभाल के। और गोश्त भी बिलाल ने लाया था क्योंकि आज मुझे मैक्रोनीज़ बनाने थे। काफ़ी अर्सा हो गया मैक्रोनीज़ नहीं बनाए थे ना, तो आज फिर बिलाल ने कहा कि आज मैक्रोनीज़ बनाओ। तो बस अब ये गोश्त अच्छी तरह धो के रखना है ताकि इसमें से सारा पानी ड्रेन हो जाए। और ये टोकरी की इस वक्त हालत है और इसको मैंने अरेंज कर दिया है, तरतीब से रख दी हैं चीज़ें। और शॉपर पास ही रखती हूँ ताकि उसमें गन डालती जाऊँ। और ये एक प्याज था जो ख़राब हो चुका था, और ये इतना सा गोश्त जो है ये देखने में तो बहुत ही थोड़ा नज़र आ रहा था लेकिन अच्छा खासा था। तो इसको मैंने 1 किलो गोश्त था जिसमें से आधा किलो मैंने मैक्रोनीज़ में इस्तेमाल किया था और आधा किलो मैंने रख दिया था। और अब हम 2 बंदे, ये भी बहुत ज़्यादा होता है हमारे लिए। दूध भी बॉईल हो चुका था और अब मैं इसको जो एक्स्ट्रा उबाले होते हैं ना वो दे रही थी ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। आप समझ सकते हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ। लोग अच्छी तरह बॉईल करते हैं दूध को, तो वही सेम स्टोरी देखा है अम्मी को ऐसे बॉईल करते हुए, तो बस खुद भी ऐसे ही करती हूँ। कोई लॉजिक समझ में नहीं आती है इसकी। अब मैं अपने खाने की तैयारी शुरू करती हूँ। साथ ही मैंने कहा कि मैं खाना भी बना लूँ क्योंकि फिर बंदा बहुत ईजी हो जाता है, आपका लंच बन जाए वंस। और जैसे सेम आप लोगों को पता है, जैसे मैं बीफ मैक्रोनीज़ बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा मैं बनाती हूँ ये, इसलिए बहुत सारे व्लॉग्स में है। तो अब ये बिल्कुल आलू गोश्त के तरीके पे बनते हैं। जैसे आपने आलू गोश्त बनाना है और गोश्त को गलाना है मसाले डाल के, लहसुन और प्याज डाल के, सेम वही प्रोसीजर है। वही यखनी आपने निकालनी है और यखनी आप साइड पर कर लेते हैं नॉल। और अभी मैंने पानी डाल के तो रख दिया गोश्त को। और फ्रिज में भी ये सारी सब्ज़ियां मैंने अरेंज करके रख दी हैं। मैंने कहा दिखा दूँ। दूध भी बॉईल हो गया था, थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आया तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। और आधा सेब दाऊद को काट के दिया और आधा शॉपर में लपेटा हुआ है। और नींबू, खीरे और ये टमाटर वगैरह और ये हरा धनिया है, ये सब चीज़ें मैंने समेट के रख दी हैं। और गोश्त भी गल गया था। मैंने एकदम तो नहीं गला था, ये तो जस्ट क्लिप्स जुड़ी हुई है ना साथ साथ। तो अब हम बनाएंगे टमाटर का पेस्ट या प्यूरी कह लो आप। थोड़ा सा इसमें मैंने पानी डाला है। मेरा जो हैंड ब्लेंडर है वो ख़राब हो गया है, उसको अब मुझे सही कराना है। उसकी ब्लेड्स आगे से बाहर आ गई हैं, दाऊद ने उसको ख़राब कर दिया है। और अदरक बहुत ज़रूरी होती है गोश्त की, एक जो हमक होती है उसको मारने के लिए, जिसको आप छान बोलते हैं, गोश्त की आती है अक्सर सालन से, अगर अच्छी तरह ना भुना हुआ हो। तो अब अदरक मैंने डाल दी है ऑयल में, वो आपको नज़र आ रहा होगा। गोश्त यानी बोटियाँ मैंने अलहदा कर दी हैं, यखनी मैंने अलहदा कर दी है। अब सबसे पहले मैंने अदरक में बोटियों को फ्राई करना है और उसके बाद इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर। और अब इसमें मैंने एक्स्ट्रा मसाले भी डाले थे और तभी तो इसका ये खूबसूरत सा कलर आया है। सब्ज़ मिर्चें भी मैंने डाल दी हैं। अच्छी तरह इसको भूनने के बाद मैं अब इसके अंदर यखनी ऐड कर दूँगी। वो थोड़ा सा मेरे से स्किप हो गया था, वो पिंक वाले बाउल में यखनी पड़ी हुई है तो मेरे से स्किप हो गया था वो वीडियो। तो मैंने जो भी गोश्त की यखनी थी इसमें डाल दिया। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैक्रोनीज़ और उसके बाद अगर आपको पानी की ज़रूरत हुई इसके अंदर ऐड करने की तो हम ऐड करेंगे, वरना हम नहीं ऐड करेंगे। अगर यखनी इनफ हुई तो फिर यखनी में ही बन जाते हैं और कुकर में बहुत जल्दी मैक्रोनीज़ बन जाते हैं। बंद किया, 2 सीटी आई एंड ख़त्म। तो जी अब मैक्रोनीज़ को मैंने कुकर लगा दिया है और साथ ही मैं बना दिया था सलाद भी और बन के तैयार हो गए थे मैक्रोनीज़। और अब मैं प्लेटिंग
करूँगी इसकी और बिलाल को खाना दूँगी। खाना खाने के बाद मैं तो सो गई थी। फिर उसके बाद मैं उठी, बर्तन वगैरह धोए और रात को मुझे जाना था। बिलाल जीपीओ जा रहा था पार्सल्स लेकर, तो फिर उसने कहा कि चलो तुम भी साथ ही चली चलो, क्योंकि हमें हमारे चाचू के घर जाना था। मेरी चाची को हॉस्पिटल वालों ने छुट्टी दे दी थी, तो फिर उनको भी देखने जाना था। और ये रिंग मैंने ऑनलाइन मंगवाई है। दाऊद को भी मैंने तैयार कर दिया था अपने साथ ही, और अभी हम जीपीओ में हैं। तो जी अभी मैं आ गई हूँ जीपीओ, और हम आ गए हैं। और बिलाल जो है पार्सल्स अंदर देने गया हुआ है, और इसके बाद हम लोग जाएंगे मेरे चाचू के घर, क्योंकि मेरी चाची को छुट्टी मिल गई है हॉस्पिटल से और वो घर आ गई है वापस। और मैं आप लोग को दिखा रही हूँ मुसलसल अपनी ये वाली रिंग। ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई है और बहुत मुझे अच्छी लगी है, प्यारी सी है, ये देखो इफ़ यू कैन सी इट। और उसके बाद मैंने 1 पे जाना है, 1 शॉप B1, उस पर मैंने कुछ एक्सचेंज कराने अपने टॉप्स। मुझे वो थोड़े पसंद नहीं आ रहे। एक्चुअली एनम लेकर आ गई थी, तो मुझे वो पसंद नहीं आ रहे, तो इसलिए मुझे वो चेंज कराने हैं। और उसके बाद लेट्स सी, हाँ बस उसके बाद घर जाना है। और कहाँ जाना है, आजकल आपको पता है कि मैं पैसे बचा रही हूँ, मुझे कहीं भी खर्चा नहीं करना। अगर मैं कहीं घुस भी जाऊँ तो मुझे अपने ऊपर इतना कंट्रोल है कि मैं 1 रुपया नहीं खर्च करी। अभी भी जस्ट वो जो लेकर आई है ना, उसको ही एक्सचेंज कराना है, और मैं 100% अपनी कोशिश करूँगी कि मैं ना लगाऊँ। अच्छा जी, ये जो घड़ी है ये मैंने ली है, और ये कितनी खूबसूरत लग रही है। और कल मैंने इसको वो निकाले हैं, इसके जो 2-3 स्टेप्स हैं वो निकाले हैं। अच्छा मैं आपको इसका क्लोजअप दिखाती हूँ, मुझे याद ही नहीं रहा मैं किसी ब्लॉग में दिखाती, पर ये बल्कि अभी तो आपको नज़र नहीं आएगी। तो जी ये है घड़ी। यहाँ मैंने इसके, बेटे 1 मिनट रुक जाओ, मैंने इसके स्टेप्स निकलवाए हैं। और पहले ना ये यहाँ तक आ जाती थी, अब ये यहाँ तक ठीक रहती है। ये जो आपको मेरे बाजू पे निशान भी नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ तक आती है, यूँ बस इतनी, इससे ज़्यादा नीचे ये नहीं जाती है। ठीक है, तो मुझे इतनी पसंद है घड़ी। पहले बहुत नीचे चली जाती थी, तो वो मैंने संभाल के रख दी हैं इनकेस रीसेल के लिए ना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इसको सेल करूँगी, मुझे बड़ा शौक है घड़ियों का, बहुत ज़्यादा। तो ये मेरी लाइफ की पहली एक्सपेंसिव घड़ी है। और जीपीओ से निकलने के बाद हम लोग आ गए हैं चाचू के घर, और अब खाना वगैरह खा रहे हैं। दाल गोश्त बना हुआ था बहुत बेहतरीन, और मूवी एनिमेटेड लगी हुई थी मोगली। और उसके बाद मेरी फूफो भी वहाँ पे थी, तो उनको मुझे दादी के घर ड्रॉप करना था। ज़फ़रान भाई मैंने अक्सर ज़िक्र भी किया अपने व्लॉग्स में उनको, और वो मेरे फूफो के हस्बैंड है ना, तो उन दोनों को हमें ड्रॉप करना था। तो वो हमें ले गए KFC कि आप लोग हमारी तरफ से कोई भी कुछ भी खाओ ना। तो इतना कुछ खा के आए थे ऑलरेडी, तो फिर हम लोगों ने ड्यू कर दिया कि फिर किसी दिन चलेंगे। और अभी हम जा रहे हैं अपने घर वापस, और आज का व्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। अब शुरू होता है कल का, यानी कि कल क्या दिन था, ट्यूसडे का व्लॉग। तो कल का व्लॉग है ये। और मैं नाश्ता बनाने के बाद बर्तन वगैरह मैंने धोए, और साथ ही मैंने लंच की तैयारी शुरू कर दी। इसलिए शुरू कर दी थी क्योंकि मुझे कहीं जाना था, और कहाँ जाना था वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। फ़िलहाल मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लंच में ऐसी चीज़ बनाऊँ जो जल्दी जल्दी बन जाए और जो मज़े की भी हो। तो मैं वही सोच रही थी, प्याज टमाटर काट रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। सीन ये चल रहा था मेरा अभी। तो मैंने कहा कम से कम प्याज टमाटर तो काटूँ। सोचते सोचते काटते काटते सोचूँगी कि क्या बनाना है। खैर फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं सीख कबाब बना लूँ। ऑलरेडी बने पड़े हैं, और बस मुझे मसाला बना के उनको फ्राई करना है। तो K&N's के पड़े हुए थे मेरे पास 7-8, तो मैंने सोचा कि मैं चलो 1 बाइट जो हांडी होती है वो बनाऊँ। यानी कि 1 बाइट हांडी मैंने खुद इसका नाम डाला हुआ है। यानी आप एक नवाला लगाते हो, उसमें एक पूरी बोटी आ जाती है सीख कबाब की। ठीक है, वो मैं उसको इतने पीसेस में काटती हूँ 1 बाइट के हिसाब से।
तो ऐसे तो आप पूरा पूरा सीख कबाब भी डाल के उसकी भी हांडी बनती है, उसका भी कढ़ाई बनती है, लेकिन मुझे पर्सनली ज़्यादा यही पसंद है, इसलिए मैं यही बनाती हूँ कि हर नवाले में आ जाए। इतना बड़ा कौन मुँह खोलेगा तो पूरा सीख कबाब, और वो तोड़ते तोड़ते बिना प्लेट में मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अगर तोड़ के खाना है तो उसको पहले से ही अच्छी तरह काट के तो फिर आप खाओ। और सीख कबाब जो है फ्रोज़न है, तो इनको थोड़ी देर, इनको ना भी रखो बाहर तो भी इतना इशू नहीं होता। आपने गरम गरम हांडी में डालना है और बस ये खुद ही तैयार हो जाता है। तो अब चलिए इसके पीसेस कट कर लेते हैं, पहले इनको अलग कर लेंगे। Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. Why am अच्छा जी, ये बना रही हूँ मैं खाना, और खाने में बन रहे हैं सीख कबाब आज। और बर्तन नाश्ते के धो चुकी हूँ, जैसे कि वो पड़े हुए हैं और थोड़े से रह गए हैं, बस 1-2 चमचे ही हैं। और ये सीख कबाब बना रही हूँ, साथ ही साथ ये दाऊद ने जो है ना थोड़ा सा गंद वंद डाला हुआ है। और अभी बस साथ साथ मैं वैक्यूम लगा रही थी, अभी शीशे वाली तरफ से लगा रही थी, और बस अब ये यहाँ से लगाऊंगी और फिर जो है निकलूँगी। आज जाना है मुझे, बताती हूँ कहाँ जाना है, ज़रा मैं थोड़ा सा काम जल्दी जल्दी कर लूँ। अच्छा जी, मसाला बन चुका है। अब इस मसाले को बिल्कुल हमने यूँ करके पीस नहीं देना है, इसको थोड़ा थोड़ा खड़ा रखना है। हर बंदे का बनाने का तरीका डिफरेंट होता है, तो मुझे ये इस तरीके से पसंद है, थोड़ा सा मसाला इसमें खड़ा। अब इसके अंदर हम सीख कबाब डालेंगे तो मेरे हाथ से प्लेट गिर जाएगी। स्टैंड का जो है ना, मैंने ये अपने दूसरे मोबाइल का ये लगा दिया है, तो मैं इस पर लगा देती हूँ मोबाइल। 1 सेकेंड चलें जी। थोड़ा सा इसको दम देंगे और उसके बाद इस पर गरम मसाला डालेंगे। अभी नहीं गरम मसाला डालना, क्योंकि अभी ये सीख कबाब ठंडे ठंडे हैं ना, तो ऐसे दम पे रखेंगे, और ताकि अच्छी तरह ये भी गर्म हो जाए बिल्कुल, उसके साथ मसाला भी मिक्स हो जाए। उसके बाद 5 मिनट के बाद उठाऊँगी दम, और गरम मसाला डालूँगी और फिर ढक के और रख दूँगी, और मेरा खाना हो गया तैयार। अब नेक्स्ट काम अपने जो है उनकी तरफ आते हैं। खाना मेरा बन गया, और ये देखिए ये बंद है, और ये लगातार इसको तकरीबन 8-10 मिनट हो गए हैं, और ये सुर कर रहा है इसी तरह। तो मिट्टी की हांडी का यही होता है जादू। तो खाना मेरा बन चुका है, और बहुत ही शपैक किस्म का मज़े का खाना बना है। अब क्या मैं बाकी अपने काम करूं, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा मैं बिलाल के लिए जो है नींबू पानी बना के चली जाती हूँ, फ्रिज में रख दूँगी। और उसको मैंने अभी कॉल कर दी थी कि खाना भी बना हुआ है और नींबू पानी भी बना हुआ है, बस तुम्हारा पूरा है कोटा, ठीक है। और अब मैं अपने लिए, आज मुझे दिन चाहिए, तो मैं आपको लेके चलती हूँ काम, आगे जा के देखते हैं। सबकी पहली प्रायोरिटी उनका घर होता है, घर से निकलने से पहले कि हर चीज़ अपनी जगह पे हो, खाना बनाओ और सब काम हुए हो। तो सेम मेरा साथ भी यही है, मेरी भी पहली प्रायोरिटी घर है। किचन चेक, और सोफे शोफे चेक, यानी कि लिविंग एरिया चेक, डाइनिंग चेक, डस्टिंग भी चेक। और यहाँ पर ना गलती से कुकर रख दिया था बिलाल ने, और ये थोड़ा सा वो लग गया है। मैंने काफ़ी कोशिश की है इसको साफ़ करने की, पर ये इतना ही साफ़ हो सका है। और वॉशरूम वगैरह भी मैं धो चुकी हूँ, और अब मैं जा रही हूँ। मेकअप शेकअप कुछ भी नहीं लगाया, बस सनस्क्रीन लगाऊंगी, यानी कि सन ब्लॉक लगाऊंगी, और फिर जाऊंगी, क्योंकि अब क्लींजिंग करानी है ना मुझे, तो मेकअप लगाने की ज़रूरत क्या है, जबकि उतरेगा ही वो सब। लेकिन मैं मेकअप तो करती नहीं हूँ, बीबी क्रीम जो लगाती हूँ वो भी अब लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जी हम आ गए हैं रॉयली अभी, और मेरी जो है आईब्रोज़ करानी थी मैंने, और क्लींजिंग वगैरह करानी थी, तो बस अम्मी को भी मैं साथ ले आई थी। मैं भी हूँ रॉयली के एक रूम में, और मुझे स्किन पॉलिश करानी है, ब्लीच करानी है, और बालों का क्या कराना है, प्रोटीन ट्रीटमेंट, और जो ये गाउन अभी मुझे चेंज करना है। तो मिलती हूँ मैं आपको बाद में। अम्मी को जो है मैं साथ लाई थी, और अम्मी का भी करवा रही हूँ पेडिक्योर।
अम्मी मेरी को हील्स में बहुत दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा, तो इससे बहुत उनको रिलैक्स मिला है। और मेरा जो है क्लींजिंग, स्किन पॉलिश वगैरह सब हो गया था और अब मुझे बालों की हेयर ग्लॉसिंग करानी थी। और प्रोटीन ट्रीटमेंट नहीं है, उन्होंने मुझे बोला, रिकमेंड किया कि ये उससे ज़्यादा अच्छा है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इस बार ये करा लेती हूँ। तो अभी मैं करवा रही हूँ हेयर ग्लॉसिंग। और सबसे पहले वो उन्होंने हेयर वॉश किया, उसके साथ साथ में स्नैपचैट भी बनाई जा रही थी ना। और उसके बाद हेयर ड्राई करते हैं और मैंने कहा थोड़ी सी आगे पीछे की भी बना देते हैं। अच्छा पॉलर है बहुत ज़्यादा, बंदे को सेटिस्फाई करके ही मैं बिल्कुल 100% सेटिस्फाई होती हूँ उन लोगों से। अम्मी जो है, अम्मी को मैंने हेयर ड्रेसर को बुलाया, मैंने उन अम्मी को कहा कि आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं तो आप ऐसा करें, इनकी कटिंग कराएं। अम्मी मेरी सुन ही नहीं रही थी, और क्योंकि बालों में वॉल्यूम आ जाता है और इसके ऊपर उन्होंने कुछ लगाया केमिकल मेरे बालों के ऊपर, उसको रैप अप किया और उसके बाद अब इसको हीट का प्रोसीजर इसका स्टार्ट था। और मम्मा की मैंने कटिंग ज़बरदस्ती करवा दी है क्योंकि बहुत पतले हो गए थे अम्मी के बाल, और अपना भी मेरा अब ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया बालों का, बस वो ड्राई करी थी। बड़ा टाइम लगा है इसमें। और अब मैं हूँ आईब्रोज़ के जगह पे, और मुझे आईब्रोज़ करानी थी और मैंने वैक्स प्रोसीजर के साथ कराई हैं। तो अच्छा, मैं पहले थ्रेड के साथ कराती रही हूँ, लेकिन वैक्सिंग का ये हुआ है कि इससे दर्द कम होता है। और ये जो है अभी हम रॉयली के थोड़ा सा आगे जाके सामने ही है लाहम लाउंज अरेबियन ग्रिल। तो बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, जाहिर सी बात है 4-5 घंटे से हम पार्लर में थे, और अभी हम आ गए यहाँ खाना खाने के लिए। और खाने में हमने क्या ऑर्डर किया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो जैसे कि पास्ता तो आपको नज़र आ रहा है, चिकन अल्फ्रेडो, और उसके बाद हम लोगों ने कढ़ाई मंगवाई थी, रोगनी नान थे, और बड़ी अच्छी बात थी कि इनके अंदर सौंफ था और खा के पेट में बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। और अब हम अब्बू के साथ घर वापस जा रहे हैं, और घर जाने से पहले हम लोग, मेरे चाचू नया घर ले रहे हैं तो वो देखने के लिए गए थे। बहुत ही बेहतरीन किस्म का घर था, मुझे तो बड़ा पसंद आया, मेरा ख़ुद भी दिल आया था लेने का, लेकिन दिल्ली अभी दूर है, अभी टाइम है हमें घर लेने में। और ये थी जी आज की कुछ पिक्चर्स। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आए, और क्या, और बस अब आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह 2-3 दिन के बाद, एक साथ 2-3 दिन के व्लॉग में। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और दुआ में याद रखें, और मेरी तरफ से भी सब के लिए बहुत सारी दुआएं।